स्वामीनारायण। इंदिरा एकादशी जो पितृ पक्ष में आती है, इस बार विशेष सहयोग के साथ पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इंदिरा एकादशी 2025 की तिथि ज्योतिष पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में एकादशी जो होगी वो 17 सितंबर को मनाई जाएगी। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिग योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिग योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योग में पूजा करना शुभ रहेगा। बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग से रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का समापन पारण कहलाता है, जो अगले दिन सूर्योदय के साथ किया जाता है। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। मान्यता है कि सही समय पर पारण करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पुण्य कर्म करने से पितरों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध कर्म 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन चंद्रमा अपनी राशि स्वराशि में कर्क में रहेंगे, जिससे गौरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस विशेष योग में किया गया व्रत और तर्पण कई गुना फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का पालन 18 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन साधक प्रातः स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना करने के बाद सुबह 6:07 से 8:34 के बीच व्रत का समापन कर सकते हैं। आपको इंदिरा एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अवश्य होता है। इस दिन तामसी भोजन जैसे प्याज हो गया, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन से वर्जित है। व्रती को संयमती जीवन जीते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन भोग विलास से दूर रहना शुभ माना गया है। घर में झाड़ू लगाने, बाल दाढ़ी बनाने और नाखून काटने की भी मनाही होती है। यह दिन जो होता है वो पूरी तरह से शुद्ध आचरण, जप, ध्यान और पितरों के तर्पण को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति एकादशी व्रत नियम पूर्वक करता है और पालन सही पर करता है तो उसे धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी पर उपवास, पूजा, तर्पण करने से पितरों के पाप मिट जाते हैं और उन्हें शांति मिलती है। साथ ही व्रत को सुख समृद्धि और मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे भी माना गया है कि इस व्रत से व्यक्ति जो होती है वो बैंकुट धाम की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल, तर्पण और पितरों के नाम पर दान पुण्य करके भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखें तो इंदिरा एकादशी न केवल पितरों की मुक्ति का मार्ग है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला पर्व भी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। जय स्वामीनारायण।